क्या आपको पता है कि हमारे पास एक सेकंड ब्रेन भी है और ये जो ब्रेन है ये हमारी गट में है और यही रीज़न है जब हम एक्साइटेड होते हैं या नर्वस होते हैं तो हमारी गट में बटरफ्लाई जैसा फील होता है। इवन आपने भी नोटिस किया होगा और वो इसी वजह से होता है बिकॉज हमारी गट और हमारा ब्रेन आर कनेक्टेड बोथ फिजिकली एंड बायोकेमिकली इन मल्टीपल वेज, जिसको हम टू वे कम्युनिकेशन कह सकते हैं और इसको हम गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। तो आवर गट इज ए सेकंड ब्रेन जो इंटरेक्ट करता है हमारे एक्चुअल ब्रेन से टू इन्फ्लुएंस अवर इमोशंस एंड डिसीजंस। इसलिए गट को हम केवल ऑर्गन की तरह नहीं देख सकते जो डाइजेशन के लिए यूज़ होती है। गट को हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी देख सकते हैं बिकॉज हमारी डिसीजंस और हमारी जितने भी इमोशंस हैं जो हमारे ब्रेन में जो हमारे अंदर पैदा होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी गट की वजह से भी होते हैं। तो केवल ब्रेन ही नहीं है जो आपकी डिसीजन मेकिंग या कई सारी चीज़ों को निकाल के लाता है, आपकी गट भी बहुत ज़्यादा मदद करती है इन सब चीज़ों के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपके डिसीजंस के लिए, आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इसलिए बोला जाता है गट हमारा सेकंड ब्रेन है। और यही रीज़न होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारे अंदर एंजाइटी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारी गट हेल्थ भी बेकार हो जाती है। आपने देखा होगा, है ना, हमारी डाइजेशन जो प्रॉब्लम होती हैं वो ख़राब होने लगती हैं जस्ट बिकॉज हमारी मेंटल हेल्थ। और ये वाइस वर्सा है। इसी तरीके से अगर हमारी गट अच्छी नहीं है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमें, तो हमारी मेंटल हेल्थ भी सही नहीं होती है उस टाइम पर। तो दोनों कम्युनिकेशंस हैं, दोनों टू वे कम्युनिकेशंस हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया हमारी जो गट है और हमारा जो ब्रेन है वो दोनों कनेक्टेड है फिजिकली और बायोकेमिकली। तो वो कैसे कनेक्टेड है एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द वेगस नर्व एंड द नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स और सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बताते हैं हाउ टू बिहेव। कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन ब्रेन में होते हैं और 500 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी गट में होते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्रेन से थ्रू नर्व इन अवर नर्वस सिस्टम। और कहते हैं जो वेगस नर्व है वो सबसे बड़ी नर्व मानी जाती है जो कनेक्टेड होती है गट और ब्रेन से, और यही नर्व होती है जो हमें सिग्नल भेजती रहती है। सेकेंड पॉइंट, न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो गट है वो केमिकल के थ्रू भी कनेक्टेड होती है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। जैसे कि पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स और सेल्स के बीच में पूरी बॉडी में सिग्नल्स भेजते हैं। इसलिए इस केमिकल मैसेंजर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यही है केमिकल लोचा, है ना। अब मैं आपको जो बोलने वाला हूँ आप शॉक हो जाएंगे उसको सुनकर। न्यूरोट्रांसमीटर्स केवल हमारे ब्रेन से पैदा नहीं होते, हमारी गट से भी पैदा होता है। और जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन सबसे ज़्यादा हमारी गट से पैदा होता है। इसको हम मूड स्टेबलाइजर भी बोलते हैं, यानी कि जितने भी हमारी इमोशंस चेंज होते रहते हैं, मूड्स चेंज हो जाते हैं, वो सब इसी केमिकल की वजह से होता है। ये एक तरीके से हैप्पीनेस वाला केमिकल होता है जो हमारे गट से निकलता है। और एक और है, उसका नाम है गावा। ये भी हमारे गट से पैदा होता है। ये बेसिकली जो हमें फियर और एंजाइटी वाली फीलिंग होती है उसको कंट्रोल करता है। तो गट से निकला हुआ न्यूरोट्रांसमीटर्स और ब्रेन से निकला न्यूरोट्रांसमीटर्स दोनों को समझना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, गट माइक्रोबायोटा। गट इज ए होम ऑफ ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन एज ए गट माइक्रोबायोटा। और ये जितने भी माइक्रोब्स हैं इट प्लेज ए वाइटल रोल इन डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। गट माइक्रोबायोटा कैन आल्सो अफेक्ट ब्रेन फंक्शंस एंड बिहेवियर। It can produce metabolites and chemical that affect the brain. Fourth point, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड गट ब्रेन एक्सेस। हमें ये समझना है कि हमारी जो गट है ना उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हम उनको चेंज कर देते हैं तो हमारी ब्रेन हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि कुछ ऐसे प्रोबायोटिक्स हैं जो हमारी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को भी कम करते हैं, और कुछ ऐसे प्रीबायोटिक्स भी होते हैं जो फाइबर होते हैं बेसिकली, और ये भी फर्मेंटेड होते हैं थ्रू अवर गट, एंड ये भी हमारी जो ब्रेन हेल्थ है उसको अफेक्ट करता है। सो आई होप ये वीडियो आज आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने समझा कि हमारी जो गट है उसकी कितनी वैल्यू है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी हम करते रहते हैं, कभी भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि ये चीज़ भी हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट कर रही है ना। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारी लाइफ को बेटर कर सकता है। हमारी डिसीजंस मेकिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी इमोशंस हैं, हमारी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी होती हैं, तो केवल ब्रेन ही नहीं करता है, आपकी गट भी उसमें इन्वॉल्व होती है। इसलिए जो सेकंड ब्रेन है इसको मत भूलिए। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया क्योंकि ये बहुत ही डीप है और जनरली कोई इसके ऊपर बात नहीं करता है, कोई समझाता नहीं है। लेकिन अगर हम इस कंसेप्ट को समझ गए तो हमारा जो दूसरा ब्रेन है और हमारा जो पहला ब्रेन है वो दोनों मिलकर कमाल कर सकते हैं। थैंक यू।